नमस्कार दोस्तों सॉरी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है कोटागिरी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुमित कुमार जैन। साइंस के पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक देखा है उसको यहाँ पे अब कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे उस डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट ही कर देते हैं आज के इस वीडियो के अंदर, ठीक है। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ एक और जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कहां करना है या मैं कहूं डायरेक्टली शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बाजार सूत्र करके YouTube चैनल है, प्रकाश अग्रवाल का, जो कि मेरा एक फ्रेंड है। वहां से आप फाइनेंशियल एजुकेशन यानी कि शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं या सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर जो पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हमने इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, टू पार्ट्स में इसको हम स्टडी कर रहे थे। कौन कौन से थे वो टू पार्ट्स? नंबर 1 डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जो कि माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है। सेकंड इसका जो पार्ट है वो क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि सेकंड पार्ट है किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। इन्हीं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कितने टाइप की है? 3 टाइप्स की। कितने टाइप की है? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? ऊपर से सीक्वेंस में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो माउथ के अंदर प्रेजेंट सैलिवरी ग्लैंड, सबसे पहले माउथ में प्रेजेंट सैलिवरी ग्लैंड, फिर फेरिंग्स, इसोफेगस, यहाँ पे कुछ नहीं। स्टमक के पास में प्रेजेंट होती है 2, जिनमें से एक हम पढ़ेंगे पेनक्रियास और दूसरी है लीवर। तो इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, फिर इनसे रिलीज होने वाले डाइजेस्टिव जूसेस, कुछ ऑर्गन्स भी है उनके अंदर, जैसे स्टमक से भी रिलीज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी रिलीज होते हैं। तो उन ऑर्गन्स के बारे में भी एक चार्ट के साथ पढ़ेंगे, लेकिन उनको स्टडी करें उससे पहले आप लोगों को मैं इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। कौन कौन सी ग्लैंड्स के बारे में? सैलिवरी ग्लैंड नंबर 1, सेकंड पेनक्रियास और नंबर 3 लीवर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं कौन सी ग्लैंड है? सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी है डाइजेस्टिव ग्लैंड? नंबर 1 सैलिवरी ग्लैंड। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जुड़े हुए रहिए इस वीडियो के एंड तक। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, नंबर 1 हम यहां पे पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी? सैलिवरी ग्लैंड। कितने टाइप की बताई थी मैंने आप लोगों को अभी? 3 टाइप्स की। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट है ये?
माउथ में। कहां प्रेजेंट है ये? माउथ के अंदर। ठीक है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये रिलीज करती है सलाइवा। किसको रिलीज करती है ये? सलाइवा को। ठीक है, इस सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं दो स्पेशल एंजाइम। कौन कौन से हैं? नंबर 1 सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। नंबर 1 कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। और सेकंड, ये जो सेकंड की मैं बात कर रहा हूं ये बॉडी के हर एक लिक्विड में प्रेजेंट होता है, चाहे वो हमारे आंख से निकलने वाला आंसू हो, टीयर्स हो, या जो म्यूकस ईयर्स में जमा हो जाते हैं वो हो, फेरिंग्स में, ईसोफेगस में, मोस्टली हर जगह ये प्रेजेंट होता है, जो कि कौन सा है? लाइसोजाइम। इस सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम के बारे में तो आप हर कहीं पे पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन लाइसोजाइम बहुत कम जगह इसकी स्टडी की जाती है। केवल जब मोस्टली लिक्विड्स की बात होती है वहीं पे इसको बताया जाता है। मैं यहाँ पे इसका भी काम बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली ग्लैंड कौन सी पढ़ रहे हैं हम? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, कहां प्रेजेंट है ये? माउथ में। किसको रिलीज करती है ये? सलाइवा को। किसको रिलीज करती है? सलाइवा को। इस सलाइवा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं दो तरह के एंजाइम्स। कौन कौन से है वो? नंबर 1 सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। नंबर 1 सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम और सेकंड है लाइसोजाइम। पहले मैं आप लोगों को लाइसोजाइम का ही काम बता देता हूं। ठीक है, लाइसोजाइम जो एंजाइम है इसका काम होता है टू किल द जर्म्स को किल करना, उन्हें डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, या जैसे आंखों में अगर कुछ कचरा चला जाए या कोई जर्म्स वगैरह चले जाए तो उनको इनिशियली वहीं पे डिस्ट्रॉय करने का काम कर देते हैं कौन? लाइसोजाइम एंजाइम। एक तरह से हमारा इम्यून पावर है। क्या ये हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप करने वाला काम भी कर रही है, हमारी बॉडी की फाइटिंग एफिशिएंसी को भी ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पे हम इसको लेकर के। ठीक है, तो लाइसोजाइम का काम क्या हो गया? टू किल द जर्म्स। फूड जो भी हम खा रहे हैं, खाना जो भी हम खा रहे हैं, उस खाने के साथ अगर कुछ डस्ट पार्टिकल्स या मैं कहूं कोई जर्म्स मिक्स होकर के बॉडी में एंटर हो तो उन जर्म्स को इनिशियली माउथ के अंदर ही डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं कौन? लाइसोजाइम। हाँ, अगर वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो पाए तो फिर स्टमक के अंदर HCl उनको और डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, लेकिन इनिशियली उनको कहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है? कहां पे उनको किल कर दिया जाता है? मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है? माउथ में जो सलाइवा से रिलीज हो रहा है लाइसोजाइम, उसी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 2 जो है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम की। इसका एक और नाम है टायलिन एंजाइम। पटाइलिन नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? टायलिन। पी यहाँ पे साइलेंट रहता है। दूसरा नाम क्या है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का? टायलिन एंजाइम। इसका काम पढ़ते हैं क्या? ये एक तो फूड को लुब्रिकेंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि स्मूथ हो जाए फूड, इजीली बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उनमें इजीली मूव करके आगे की तरफ फ्लो हो सके। तो एक तो क्या कर रहा है ये टायलिन एंजाइम? फूड को लुब्रिकेंट बना रहे। ठीक है, सेकंड स्टार्च को, शुगर की एक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं माल्टोज, उस माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम भी कर रहे हैं। उस फूड या स्टार्च को किसके अंदर कन्वर्ट करने का काम कर रहा है? माल्टोज में। साथ ही साथ इसके काम होते हैं क्या? क्लीनिंग ऑफ माउथ को क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, जर्म्स वगैरह जो प्रेजेंट रहते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करता है, फिर ये लाइसोजाइम उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एक तो काम हो गया इसका क्लीनिंग ऑफ माउथ, उसी तरह क्लीनिंग ऑफ टीथ, क्लीनिंग ऑफ टंग, इसके अंदर भी ये काम करता है। कौन सा एंजाइम? टायलिन एंजाइम। अब आगे हम इसकी बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड जो है इसको हम स्टडी कर सकते हैं कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स के अंदर। इस सलाइवरी ग्लैंड को हम स्टडी कर सकते हैं हाउ मेनी पार्ट्स? इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से है वो 3 पार्ट्स देखते हैं जरा। तो
एंजाइम्स जो, उन एंजाइम्स का काम तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल ही गया, कौन कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, उन एंजाइम्स का काम क्या है। अब इसको स्टडी करते हैं हम 3 पार्ट्स के अंदर, और उनकी पोजीशन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सलाइवरी ग्लैंड जो 3 पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है माउथ के अंदर। ठीक है, salivary gland can be studied into how many parts? Into 3 parts. Which are they? Number 1, parotid gland. Number 1, parotid gland, जो कहां पर प्रेजेंट है? हमारी बॉडी के अंदर हमारे कान से जस्ट पहले दोनों साइड, यानी कि इस जगह पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। और यहां से सिक्रीशन होता है किसका? सलाइवा का। एक तो नंबर 2, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। नंबर 2 कौन सी है? सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। अब इस वर्ड से ही ध्यान रखना है हमें, कहां पर प्रेजेंट है इसकी पोजीशन। क्या? मैंडिबल। ये वर्ड जुड़ा हुआ है किससे? मैंडिबल से। मैंडिबल ये वाली बोन जो इसको बोलते हैं, ये जो लोअर बोन है जहां पे लोअर जो प्रेजेंट है, टीथ अरेंज है जिस पर, उसको बोलते हैं मैंडिबल, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इस मैंडिबल के पास, यानी कि टीथ और चिक्स, ये जो चिक्स है और जो टीथ है, इनके बीच में प्रेजेंट है ग्लैंड। कहां पर प्रेजेंट है? या हम डायरेक्टली बोलते प्रेजेंट ऑन चिक्स। हमारे गाल पर ये प्रेजेंट होती है, इस जगह पर ये प्रेजेंट होती है, दोनों ही साइड में। ठीक है, यहां से भी सलाइवा का सिक्रीशन होता है। तो एक तो हमने पढ़ ली पैरोटिड, जो कहां पर प्रेजेंट है? कान से पहले। सेकंड, सब मैंडिबुलर, जिसका नाम हम मैंडिबल से ही पता कर सकते हैं। मैंडिबल के हार्ड बोन, माउथ की हार्ड बोन, जो क्या कर रही है? इस रीजन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही है। ठीक है, इसी पर यहीं से हम याद कर सकते हैं, जो ये सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड है, कहां पर प्रेजेंट है? ये चिक्स पर। और नंबर 3 हम बात करते हैं, जो कि कौन सी है? सब लिंगुअल ग्लैंड। कौन सी है? सब लिंगुअल। अब फिर इस वर्ड से हम इसको याद कर सकते हैं, कहां पर प्रेजेंट है ये लिंगुअल वर्ड। याद करो, हमने पहले पढ़ा है एक बार। कहां पे पढ़ा था लिंगुअल वर्ड हमने? फ्रेनुलम लिंगुअल पढ़ा था ना पहले। फ्रेनुलम लिंगुअल कहां पे? वो पार्ट जहां से टंग अटैच्ड है थ्रोट से, पढ़ा था। तो ये फ्रेनुलम लिंगुअल किसके लिए वर्ड काम में आ रहा है? टंग के लिए। किसके लिए वर्ड यूज में आ रही है? टंग के लिए। तो हम देखें, सबसे पहले सलाइवेशन जहां से स्टार्ट होता है, सलाइवा का फॉर्मेशन सबसे पहले जहां से स्टार्ट होता है, वो रीजन कौन सा है? टंग के नीचे वाला। कौन सा है? टंग के नीचे वाला। ये टंग के हमारे जो नीचे रीजन है, वहां पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी? सब लिंगुअल ग्लैंड। कहां पर प्रेजेंट होती है? कहां पर प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट बीनीथ द टंग। तो ये हो गए सलाइवरी ग्लैंड के तीनों पार्ट, जिनको हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। नंबर 1 पैरोटिड प्रेजेंट है कान से पहले। सेकंड, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट है चिक्स पर। नंबर 3 सब लिंगुअल ग्लैंड जो प्रेजेंट है कहां पे? टंग के नीचे। ये मिलकर के क्या करते हैं? सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं। और उस सलाइवा के अंदर हमने पढ़ लिया 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 सलाइवरी अमाइलेज और नंबर 2 लाइसोजाइम। सलाइवरी अमाइलेज का काम मैंने आपको बता दिया, एक तो फूड को लिब्रिकेंट बनाना, सेकंड स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट
करना, और उसके साथ साथ माउथ, टंग, टीथ इनको क्लीन करने का काम भी करता है। सेकंड, लाइसोजाइम, इसका वर्क क्या बताया था? टू किल द जर्म्स। तो ये तो हो गई नंबर 1 ग्लैंड, कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद में हम स्टडी करते हैं नंबर 2 जो कि है पेंक्रियाज। नंबर 2 कौन सी है? पेंक्रियाज। अब इस पेंक्रियाज की अगर हम बात करें तो इसके अदर दूसरे नाम जो है, पहले तो वो बता देता हूं मैं, इसको और किस नाम से जाना जाता है? कंपाउंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम? कंपाउंड या मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब कंपाउंड या मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं उसका रीजन बता देता हूं मैं आप लोगों को। मिक्स्ड मतलब अलग अलग होगी तभी उसको मिक्स्ड बोल रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स कितने टाइप की है? 2 टाइप्स की ग्लैंड्स है। कितने टाइप की है? 2 टाइप्स की। नंबर 1 एक्सोक्राइन ग्लैंड। नंबर 1 तो कौन सी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और नंबर 2 कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड। नंबर 1 एक्सोक्राइन ग्लैंड और नंबर 2 एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। एंडोक्राइन जो हम आगे आने वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। यानी ये वो ग्लैंड जो हेल्प करती है किसके अंदर? इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यानी सिक्रीट करती है किसको? एंजाइम्स को। किनको सिक्रीट करती है? एंजाइम्स को। सेकंड है एंडोक्राइन, जो बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने का काम करती है। कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड। किसको? बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि हमारी हाइट हो गई, हमारे स्किन का कलर हो गया, हेयर्स की ग्रोथ, हेयर का कलर, इन सबको यानी सिक्रीशन कर रही है किसका? हार्मोन्स का। किसका? हार्मोन्स का। तो ग्लैंड कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की। नंबर 1 एक्सोक्राइन और नंबर 2 एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो वर्क कर रही है डाइजेशन की प्रोसेस में, एंडोक्राइन जो वर्क कर रही है बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने में। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनका सिक्रीशन होता है एंजाइम, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका सिक्रीशन होता है हार्मोन्स, ठीक है। तो इन्हीं दोनों तरह से परफॉर्म करती है कौन सी? पेंक्रियाज। एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है तो एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है, यानी एंजाइम्स का सिक्रीशन भी करती है तो हार्मोन्स का सिक्रीशन भी करती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड या फिर कंपाउंड ग्लैंड। 2 तरह की ग्लैंड्स हमारी बॉडी में और उन्हीं दोनों तरह का वर्क परफॉर्म कर रही है कौन? पेंक्रियाज। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड। नंबर 1 एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह ये काम करती है। एंजाइम्स भी रिलीज करती है तो हार्मोन्स भी रिलीज करती है। मेन एंजाइम्स जो यहां से रिलीज होने वाले हैं वो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बता दिए थे। TAL, इससे आप इसको याद कर सकते हो, टॉल। TAL मतलब टॉल। T फॉर ट्रिप्सिन, T फॉर ट्रिप्सिन, A फॉर अमाइलेज, A फॉर अमाइलेज एंड L फॉर लाइपेज। ये है मेन एंजाइम्स, और भी है लेकिन ये मेनली जो वर्क करते हैं यहाँ पे कौन से? वो ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, जो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करवाते हैं। ये तो कौन से हैं? वो TAL, पेंक्रियाज से रिलीज होने वाले। अब हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो हार्मोन्स का नाम भी बता देता हूं मैं यहाँ पे कौन कौन से है वो। 2 तरह के हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं। कौन कौन से है वो? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागोन। क्या करते हैं ये? मेंटेन्स और कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी। क्या करते हैं ये? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। कहां से रिलीज होते हैं? ये भी पेंक्रियाज से। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। दोनों तरह से काम कर रही है ना, एक्सोक्राइन की तरह भी काम कर रही है तो एंडोक्राइन की तरह भी काम कर रही है। एक्सोक्राइन होते हुए एंजाइम्स का सिक्रीशन कर रही है तो एंडोक्राइन होते हुए हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रही है। जो हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहे हैं वो हार्मोन कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये दोनों हार्मोन क्या कर रहे हैं?
ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और वहीं पे डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हुए एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, TA, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। इसके लेंथ आप लोग ध्यान रख सकते हो कितनी है, 6 to 8 इंचेस। 6 to 8 इंचेस इसकी लेंथ होती है किसकी, पेंक्रियास की। प्रेजेंट है कहाँ पे, ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के बीच में। कहां पर प्रेजेंट है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होती है कौन सी, पेंक्रियास। ठीक है, जो पेंक्रियाटिक डक्ट से, डक्ट यानी कि वेसल, क्लोज्ड पाथ, डक्ट यानी क्लोज्ड पाथ, जो पेंक्रियाटिक डक्ट से क्या करती है, उन एंजाइम्स को पहुंचाने का काम करती है किसकी तरफ, टुवर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम के अंदर, ताकि वहां पर ये एंजाइम्स वर्क कर सके और फूड के सिंप्लीफिकेशन का काम कर सके। ये हो गया नंबर सेकंड, कौन सा, पेंक्रियास। अब हम स्टडी करते हैं नंबर थर्ड, जो ग्लैंड है कौन सी, लीवर, उसके बारे में। नंबर थर्ड जो कि कौन सी है, लीवर। इस लीवर के बारे में आपको एक स्पेशलिटी ध्यान में रखनी है। वो स्पेशलिटी कौन सी है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। अगर केवल ग्लैंड पूछा जाए तो कौन सी, लीवर। कौन सी, लीवर। लेकिन अगर पूछ लिया जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन, तो वहां पे हमें इसका नाम याद नहीं रखना है, वो दूसरी है जिसको हम आगे आने वाले स्ट्रक्चर कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे। अभी कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं हम, लीवर के बारे में। तो ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड। केवल लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम पूछा जाए तो कौन सी है, लीवर। लेकिन अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन पूछ लिया जाए तो वो है थायराइड, जिसको हम स्टडी करेंगे बाद में फर्दर चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। क्यों, क्योंकि ये 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में कि नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। कौन सा है उसका नाम, लीवर। कौन सी ग्लैंड है वो, लीवर, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, इस लीवर को हम स्टडी करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर, यानी कि 2 पार्ट्स मतलब 2 पोर्शन में। एक, जब हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं तो एक तो स्टमक के इस साइड में इसका पोर्शन रहता है और दूसरा पोर्शन रहता है स्टमक के अदर साइड में। ठीक है, तो ये तो हो गया लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ये तो हो गया कौन सा, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ठीक है, और ये हो गया राइट लोब ऑफ लीवर। कौन सा हो गया, राइट लोब। यानी जब डायग्राम बनाते हैं तो देखते हैं ना राइट साइड, यहाँ पे सबसे बड़ा पोर्शन इसका दिखाई देता है, तो ये तो हो गया राइट लोब या राइट पोर्शन, और ये हो गया लेफ्ट लोब या लेफ्ट पोर्शन। तो इसको हम कितने पोर्शन में स्टडी करते हैं, 2 पोर्शन के अंदर। कौन कौन से, राइट और लेफ्ट। जहां पे राइट पोर्शन जो वो क्या है, सबसे बड़ा, राइट पोर्शन क्या है, बड़ा, और लेफ्ट पोर्शन क्या है, सबसे छोटा। ठीक है, इसकी यूनिट, लीवर की जो यूनिट है, वो क्या है, लीवर लोब्यूल। क्या है वो, लीवर लोब्यूल। और कितने, अप्रोक्स 1 लाख, कितने, 1 लाख, 1 लाख लीवर लोब्यूल से मिलकर के लीवर का फॉर्मेशन होता है। कितने, 1 लाख लीवर लोब्यूल से मिलकर के फॉर्मेशन होता है किसका, लीवर का। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यूनिट ऑफ लीवर कौन सी, लीवर लोब्यूल। ये भी 1 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में हम बात करें तो लीवर जो है, ये रिलीज करता है किसको, बाइल सॉल्ट को। बाइल सॉल्ट, या जिसको हम बोल सकते हैं बाइल जूस भी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको हम, बाइल जूस। ये रिलीज करता है किसको, बाइल जूस या बाइल सॉल्ट को। कौन, लीवर। ठीक है, ये बाइल जूस जाकर के स्टोर होता है
गॉल ब्लैडर में। कहां पर स्टोर होता है जाकर के? गॉल ब्लैडर के अंदर। और जब इसका काम होता है, जब इसका फंक्शन होता है, तो ये गॉल ब्लैडर से किसके थ्रू? बाइल डक्ट की हेल्प से। किसकी हेल्प से? बाइल डक्ट की हेल्प से पहुंचा दिया जाता है किसकी तरफ? ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन। गॉल ब्लैडर में जाकर के ये बाइल जूस क्या होता है? स्टोर होता है, जो कि प्रोड्यूस कहां से होता है? लीवर से। लीवर से बना, पहुंचा दिया गया बाइल जूस कहां पे? गॉल ब्लैडर तक। जब इसका काम होता है तो ये गॉल ब्लैडर से पहुंचा दिया जाता है ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू? बाइल डक्ट। किसकी हेल्प से? बाइल डक्ट की हेल्प से। तो ये हो गई तीनों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कौन कौन सी? सैलिवरी ग्लैंड, पेंक्रियास और लीवर। ये हमने यहाँ पे स्टडी कर ली। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, तो कौन सी है वो? लीवर। नेम द मिक्स्ड ग्लैंड, तो पेंक्रियास। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम कर रही है। एक्सोक्राइन होते हुए एंजाइम्स कौन कौन से रिलीज कर रही है? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। और एंडोक्राइन होते हुए हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज कर रही है? इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो सलाइवरी ग्लैंड उससे पहले हमने पढ़ी थी, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट है ये? माउथ में। सिक्रीट करती है दो तरह के एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, या जिसको दूसरा नाम दिया था टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम। अमाइलेज एंजाइम का काम बता दिया और लाइसोजाइम का काम भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। कितने टाइप में पढ़ते हैं इसको हम? कितने पार्ट्स में स्टडी करते हैं? 3 पार्ट में। कौन कौन से हो? तीनों पार्ट। एक बार फिर से नाम देख लेते हैं उनका। नंबर 1 पैरोटिड, कान से पहले प्रेजेंट है। सेकंड सब मैंडिबुलर, चिक्स पर प्रेजेंट है। नंबर 3 सब लिंगुअल, टंग के नीचे प्रेजेंट है। ये हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब इसके आगे हम स्टडी करते हैं इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से जो जूस निकल रहे हैं और उन जूसेस के अंदर जो जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो एंजाइम्स किस तरह वर्क करते हैं। यानी कि एक चार्ट के साथ में इन डाइजेस्टिव ग्लैंड और कुछ ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक से रिलीज हो रहा है गैस्ट्रिक जूस, जहां से फिर पेप्सिन और रेनिन और HCl रिलीज होते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से भी तो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस या एक को नाम देते हैं सक्कस, एंटेरिकस। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं एक चार्ट के फॉर्म में। तो हम स्टडी करेंगे अब क्या? डाइजेस्टिव juices secreted by digestive glands or organs and their work, और उनका काम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे क्या? डाइजेस्टिव जूसेस जो रिलीज हो रहे हैं कहां से? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और ऑर्गन्स से, ठीक है, और उनका काम। तो अब एक चार्ट के साथ में हम इसको क्या करते हैं? टेबल को स्टडी करते हैं। इधर तो हो जाएगा क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड और ऑर्गन। यहाँ पे तो हम स्टडी कर लेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड और ऑर्गन के नाम और उनसे रिलीज होने वाले जूस को क्या बोलते हैं वो, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे उन जूस से रिलीज होने वाले एंजाइम्स के नाम, उन जूस से रिलीज होने वाले एंजाइम्स के नाम, और इधर फंक्शन उनका, उन एंजाइम का क्या काम है, और लास्ट में वर्किंग ऑर्गन की वो जो एंजाइम्स है वो कौन से ऑर्गन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। वो सब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इस चार्ट के अंदर। जस्ट अ मिनट। सबसे नंबर 1 हम स्टडी करेंगे सबसे पहले, जो कि कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड। कहां पर प्रेजेंट है ये? माउथ के अंदर। और
जो सलाइवरी ग्लैंड है इससे रिलीज होता है क्या, सलाइवा। क्या रिलीज होता है, सलाइवा। ये सलाइवा जो वो रिलीज करता है एंजाइम्स को, कौन से हैं वो एंजाइम्स, अभी हमने स्टडी किया था इससे पहले, दो एंजाइम्स कौन कौन से हैं वो, नंबर 1 अमाइलेज, या जिसका दूसरा नाम था पटाइलिन, सॉरी टाइलिन, क्या नाम है दूसरा, टाइलिन, और अमाइलेज। इसका काम क्या हो गया, बताया था मैंने आप लोगों को, फंक्शन क्या है, स्टार्च को कन्वर्ट करना किसके अंदर, माल्टोज में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना, माल्टोज में। दूसरा एंजाइम जो यहां से रिलीज होता है वो कौन सा है, लाइसोजाइम। कौन सा है, लाइसोजाइम। इसका काम भी बता दिया था मैंने आप लोगों को, क्या है, किल द जर्म्स, जर्म्स को किल करने का काम करता है। वर्किंग ऑर्गन क्या है इसका, वर्किंग ऑर्गन माउथ में ही काम करता है, तो वर्किंग ऑर्गन क्या हो गया इसका, माउथ। ये हो गई नंबर 1 ग्लैंड। नंबर 2 सलाइवरी ग्लैंड माउथ में हो गई, फिर फेरिंग्स में कोई ग्लैंड नहीं है, ईसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं है, स्टमक में जाकर के, स्टमक, ठीक है, स्टमक में प्रेजेंट है कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो करती है क्या, सिक्रीशन किसका, गैस्ट्रिक जूस का। किसका सिक्रीशन करती है ये, गैस्ट्रिक जूस का। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या क्या, इसमें प्रेजेंट होते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन। क्या प्रेजेंट होते हैं, HCl, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। अब बात करते हैं इनका काम। तो HCl का काम क्या है, HCl के 2 काम है। नंबर 1 किल द जर्म्स, और सेकंड काम है इसका एंड एक्टिव्स द इनएक्टिव पेप्सिन। जो पेप्सिन रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से या गैस्ट्रिक जूस से, वो कैसा होता है, स्टार्टिंग में इनएक्टिव, यानी कि सक्रिय नहीं होता, काम नहीं कर सकता। उसको एक्टिव करने का काम करता है कौन, HCl, ताकि वो प्रोटीन के ऊपर वर्क कर सके, प्रोटीन को उसकी यूनिट, सिंपलर यूनिट जो कि क्या है, पेप्टाइड, उसके अंदर कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो ये पेप्सिन को एक्टिव करने का काम करता है कौन, HCl। तो HCl के कितने काम हो गए, 2। एक तो क्या, किल द जर्म्स, और सेकंड क्या, एक्टिव्स द इनएक्टिव पेप्सिन। इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव करने का काम करता है। फिर जैसे ये एक्टिव हो जाएगा तो ये पेप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन आ रहा है उस प्रोटीन को इसमें कन्वर्ट करता है ये पेप्टाइड्स के अंदर। पेप्टाइड क्या हो गई, स्मॉलर यूनिट या यूनिट ऑफ प्रोटीन, उसके अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है किसको, प्रोटीन को, किसके अंदर, पेप्टाइड्स में। कौन, पेप्सिन। कब, जब HCl उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। सेकंड है रेनिन, ये भी वर्क करता है किस पर, प्रोटीन पर, लेकिन कौन सा, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है, या हम बोल सकते हैं किस पर वर्क करता है ये, मिल्क प्रोटीन पर। किस पर वर्क करता है ये, मिल्क प्रोटीन पर। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसके ऊपर वर्क करता है कौन सा एंजाइम, रेनिन, जो कि कौन सा है, कैसीन। कौन सा है, कैसीन। इस कैसीन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, पैरा कैसीन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, पैरा कैसीन में, ताकि वो इजीली क्या हो सके, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। कहां पे वर्क करता है ये, इसका वर्किंग पार्ट कौन सा हो गया, स्टमक। कौन सा हो गया इसका वर्किंग पार्ट, वर्किंग ऑर्गन कौन सा हो गया, स्टमक। कहां पर वर्क करता है ये, स्टमक के अंदर। नंबर 3 इसके बाद में हम स्टडी करते हैं, जो कि कौन सा है, नंबर 3 ग्लैंड कौन सी है, पेंक्रियाज। कौन सी है, पेंक्रियाज, जिसको और क्या नाम देते हैं, इसको एक स्पेशल नाम भी दिया था हमने, मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं या कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। ये पेंक्रियाज जो वो रिलीज करती है किसको,
पेंक्रियाटिक जूस को, किसको रिलीज करती है ये? पेंक्रियाटिक जूस को। जिस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? अब ध्यान देना यहाँ पे उन एंजाइम्स के नाम और उनके काम। अमाइलेज, टॉल पढ़ा था ना, TAL, तो पहले एक बार सीक्वेंस में लिखते हैं, उनका काम भी बताता जाता हूं मैं। नंबर 1 अमाइलेज, ठीक है। अब ये तो हो गया अमाइलेज का काम, वही यहां पे जो पढ़ा था, क्या? स्टार्च को कन्वर्ट कर देना किसके अंदर? माल्टोज में। स्टार्च को, वही काम जो वहां पे पढ़ा था यहाँ पे भी है इस अमाइलेज का, क्या? स्टार्च को कन्वर्ट करना किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। अब ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और हाँ, तो ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों ही वर्क करते हैं किसके ऊपर? प्रोटीन पर। किस पर वर्क करते हैं ये? प्रोटीन पर। कौन कौन? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तीनों ही वर्क करते हैं किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर। जिसमें से ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों तो क्या करते हैं? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? पेप्टाइड में। किसमें? पेप्टाइड के अंदर। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन तो क्या करता है? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? पेप्टाइड में। और ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, कौन? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करता है? ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करता है? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एक तो पेप्टाइड में, यूनिट के अंदर, और साथ में एमिनो एसिड में। किसमें? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड और एमिनो एसिड के अंदर। कौन? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन तो क्या कर रहे हैं? प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहे हैं पेप्टाइड में, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो क्या कर रहे हैं? प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहे हैं पेप्टाइड प्लस एमिनो एसिड के अंदर। अब इसके बाद में लाइपेज, TAL, तीन पढ़े थे ना, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों वर्क करते हैं प्रोटीन पर, उसका काम देख लिया। अमाइलेज जो सेम स्टार्च को क्या कर रहा है? यहाँ पे माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। फिर लाइपेज, ये वर्क करता है किसके ऊपर? फैट पर। लाइपेज ऐसा एंजाइम है, अभी आगे और पढ़ेंगे इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये लाइपेज जो वो वर्क करने वाला एंजाइम है किस पर? फैट पर। तो ये लाइपेज क्या करता है? फैट को कन्वर्ट करता है, एक तो यहां पर जो रिलीज हो रहा है पेंक्रियास से, वो वर्क करता है एक तो फैट को कन्वर्ट करने में किसमें? मोनो ग्लिसराइड में, प्लस फैटी एसिड में। किसमें? मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? लाइपेज, ठीक है। यह लाइपेज क्या कर रहा है? फैट को मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। और एक एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, रिलीज होता है इस पैंक्रियाटिक जूस से, जो कि कौन सा है? न्यूक्लियस। कौन सा है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस वर्क करता है न्यूक्लिक एसिड पर। किस पर वर्क करता है? न्यूक्लिक एसिड पर। न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA एंड RNA। न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इस न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है, इनकी यूनिट होती है कौन सी? न्यूक्लियोटाइड। कौन सी? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियस एंजाइम DNA और RNA को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? न्यूक्लियोटाइड के अंदर। इसका वर्किंग ऑर्गन क्या हो गया? बताया था, पेंक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ जाता है कहां पे? ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पर? ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट के अंदर ये पेंक्रियाटिक जूस से रिलीज होने वाले एंजाइम्स वर्क करते हैं, ठीक है। इसके बाद में नंबर 4 है लीवर।
नंबर 4 हम स्टडी करेंगे इसको अब, लीवर को। ठीक है, चलो करते हैं उसको भी कंप्लीट। लीवर, लीवर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, क्या है ये? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है ये। कौन? लीवर। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। रिलीज करती है किसको? ये किसको रिलीज करती है? बाइल सॉल्ट। किसको रिलीज करती है ये? बाइल सॉल्ट को, या जिसको हम बोल सकते हैं क्या? बाइल जूस। जिसको क्या बोल सकते हैं हम? बाइल जूस। अब इसका काम देखते हैं। इस बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? बिलीरुबिन। क्या प्रेजेंट होता है? बिलीरुबिन। क्या करता है वो? फैट को फैटी एसिड, या जिसको एक और नाम देते हैं हम फैट ग्लोब्यूल। फैट ग्लोब्यूल यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं उसको हम? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यानी ये बाइल जूस क्या करता है? फैट को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ने का काम करता है। सिंप्लीफिकेशन, ये तो पढ़ा था ना, कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट को सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, वही तो डाइजेशन है। तो ये बाइल सॉल्ट क्या कर रहा है? ये फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड, या जिसको हम बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल, यानी कि फैट को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ने का काम करता है, छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड करने का काम करता है। और कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कहां पर होता है ये वर्क? सेम ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है कौन सा? ड्यूडेनम, रिसीविंग पार्ट, पढ़ा था ना हमने, उसके अंदर ये वर्क करता है। अब हम स्टडी करते हैं नंबर लास्ट। जो कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो रिलीज करता है किसको? इंटेस्टाइनल जूस को। किसको रिलीज करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस को। इस इंटेस्टाइनल जूस का एक और नाम है जो कि क्या है? सक्कस एंटेरिकस। क्या नाम है उसका? सक्कस एंटेरिकस। इस इंटेस्टाइनल जूस से, या सॉरी, इस इंटेस्टाइनल जूस का एक और नाम है जो कि क्या है? सक्कस एंटेरिकस। ये सक्कस एंटेरिकस जो है वो एंजाइम्स रिलीज करता है सारे एज वाले, यानी जो भी एज वाले एंजाइम है ना सारे, उनको ये रिलीज करने का काम करता है, केवल अमाइलेज को छोड़ करके। अमाइलेज में भी तो एज आ रहा है लास्ट के अंदर, ASE। उस अमाइलेज को छोड़कर सारे एज वाले एंजाइम्स रिलीज करता है कौन? सक्कस एंटेरिकस। कौन कौन से हैं देखते हैं यहाँ पे। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, डाइपेप्टाइडेज, न्यूक्लियेज, फॉस्फेटेज। कौन कौन से? वो माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, डाइपेप्टाइडेज, न्यूक्लियेज, फॉस्फेटेज। कौन कौन से हैं? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, डाइपेप्टाइडेज, न्यूक्लियेज, फॉस्फेटेज। ठीक है, अब इनका काम देख लेते हैं। माल्टेज, ये तीनों ग्लूकोज फॉर्मेशन का काम करवाते हैं यहाँ पे, यानी माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? ग्लूकोज में। माल्टोज को कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज में। सुक्रेज सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? ग्लूकोज में। लैक्टेज
लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ग्लूकोज में। ठीक है, अब बचा लाइपेज। ये लाइपेज क्या कर रहा है यहाँ पे, लाइपेज मैंने आप लोगों को पहले बताया केवल किस पर वर्क करता है, ये फैट पर। किस पर वर्क करता है, ये फैट पर। कन्वर्ट करता है फैट को किसके अंदर, फैटी एसिड में। किस में कन्वर्ट करता है, ये फैट को फैटी एसिड के अंदर। अब कन्वर्ट कर कंप्लीट करते हैं इसको जल्दी से। हाँ, तो लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट को किसके अंदर, फैटी एसिड में। फिर उसके बाद में डाइपेप्टाइडेज, ये क्या करता है, डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, एमिनो एसिड में। ये डाइपेप्टाइडेज जो वो डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एमिनो एसिड में। फिर है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस फिर वर्क करता है किसके ऊपर, न्यूक्लिक एसिड पर। किस पर वर्क करता है, ये न्यूक्लिक एसिड पर। और उस न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है शुगर और न्यूक्लियोसाइड में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, शुगर और न्यूक्लियोसाइड के अंदर। बच गया कौन सा लास्ट, फोस्फेटेज। ये फोस्फेटेज न्यूक्लियोटाइड पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है, न्यूक्लियोटाइड पर। और यहां से न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजनस बेस के अंदर। नाइट्रोजनस बेस यानी कि किसके अंदर, AgCT। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोटाइड को, नाइट्रोजनस बेस, जो कि क्या है, AgCT। ए यानी कि एडेनिन, जी यानी ग्वानिन, सी साइटोसिन और टी थायामीन, जो डीएनए फॉर्मेशन का काम करवाते हैं। और ये पूरा काम होता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे होता है पूरा वर्क, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा डाइजेस्टिव जूस। और वो डाइजेस्टिव जूस कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड या ऑर्गन से रिलीज हो रहे हैं, उनका काम क्या है, और वो कौन से ऑर्गन के अंदर अपने उस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी और डाइजेस्टिव ग्लैंड, उन ग्लैंड से रिलीज होने वाले एंजाइम्स, उनका काम, कहां पर वो काम कर रहे हैं, इन सबको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सीक्वेंस में देखा था ना, नेक्स्ट वही है रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।